हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 5 की रेनबो बुक का हेलन केलर चैप्टर। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में जो स्टोरी दी है वो एक लड़की की है और ये स्टोरी रियल स्टोरी बेस्ड है। आइए शुरू करते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1880 के समय की बात है। उस समय गर्मी का मौसम था। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न। एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। इन अ स्मॉल टाउन इन अलाबामा। अलाबामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, लव्ड हर डियरली, उसे बहुत प्यार करते थे। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसे नाम दिया हेलन केलर। वन डे, एक दिन, द बेबी फेल इल। एक दिन बच्ची बीमार हो गई। हर फीवर स्टेड हाई। उसका जो फीवर था, बुखार था, वो ऊपर ही बना रहा, यानी कि टेम्परेचर कम नहीं हुआ, बुखार बढ़ता ही गया। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट। उसके माता पिता ने अपनी पूरी कोशिश की टू हेल्प हर गेट बेटर। उसके स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकता था उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। दे वेर डिसअपॉइंटेड। वे निराश हो गए। एंड सैड, और बोले, देर इज़ नथिंग मोर। अब कुछ नहीं बचा ज़्यादा कुछ करने को। वी कैन डू, जो हम कर सकें। द बेबी मे नॉट लिव। बेबी हो सकता है जीवित ना रहे, लेकिन ईश्वर कुछ और ही चाहते थे। हेलन लिव्ड। हेलन जीवित रही। बट, लेकिन, शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। वो अपनी बीमारी के बाद उस तरह की कंडीशन में नहीं रही जैसे कि वो पहले थी, यानी कि पहले नॉर्मल थी, एक हेल्दी बेबी थी और जो दूसरे बच्चे थे उनकी तरह हंसती बोलती थी। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। कुछ बहुत गलत है। हर मदर सैड। उसकी माँ ने कहा। एट लास्ट, अंत में, दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। अंत में उनको पता चल गया कि क्या गलत था। द चाइल्ड वॉज अनेबल टू सी एंड हियर। बच्चा जो था वो देखने और सुनने में असमर्थ था, यानी कि वो उसकी देखने और सुनने की शक्ति जो थी वो चली गई थी बीमारी के बाद। द बेबी ग्रो अप। बेबी बड़ी हो गई, यानी बच्ची बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके माता पिता को उसके लिए बहुत दुख होता था। दो हेलन कुड नॉट सी एंड हियर। हालांकि हेलन को दिखाई और सुनाई नहीं देता था। शी वॉज ब्राइट लिटिल गर्ल। लेकिन फिर भी एक वो ब्राइट बच्ची थी, यानी कि वो होपफुल थी किसी भी चीज़ को आगे सीखने के लिए। पीपल थॉट, लोगों ने सोचा, हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। हेलन आगे कुछ नहीं सीख सकती। बट, लेकिन, हर मदर डिड नॉट एग्री। उसकी माँ इससे सहमत नहीं हुई। माँ ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वो ज़रूर सीखेगी। शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा सोचती थी, हाउ कुड दे टीच हर। दे मीन्स माता पिता। वो हमेशा सोचती थी कि वो एज ए पेरेंट कैसे उसको सिखा सकते हैं सब कुछ। जैसे जैसे हेलन बड़ी हुई, हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन बड़े होने के साथ चिड़चिड़ी भी होती चली गई। अब जिसको दिखाई न दे, जिसको सुनाई न दे, उसको चीज़ें समझ में ना आए, आसपास क्या हो रहा है उसे नहीं समझ में आ रहा। वो बड़ी हो रही है लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो चीज़ों से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, तो फिर वो कैसे होगी व्यवहार में। वो जाहिर सी बात है इसी तरह से हो जाएगी, कोई भी हो जाएगा। जैसे हम ही लोगों को अगर थोड़ी देर के लिए भी कुछ ऐसी कंडीशंस में रखा जाए आँख बंद करके, या कुछ सुनाई ना दे, तो हम लोग को खुद ही गुस्सा आएगा। और ऐसी कंडीशन में जो कोई परमानेंटली रह रहा है तो उसके ऊपर तो और बुरा असर पड़ेगा। तो जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसको बहुत ही ज़्यादा उसका गुस्सा बढ़ रहा था और वो वाइल्ड होती जा रही थी। शी वुड नॉट लेट एनी वन। वो किसी को डू एनीथिंग फॉर हर, अपने कोई भी काम किसी को करने के लिए परमिट नहीं कर रही थी। हर क्लॉथ्स वेयर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे, क्योंकि वो अपने को किसी को हाथ ही नहीं लगाने देती कि ये कोई उसके लिए कुछ कर पाए। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो अक्सर गुस्सा रहती थी। समटाइम्स, कभी कभी, शी इवन ले ऑन द फ्लोर।
वो कभी कभी वो फ्लोर पर लेट जाती थी एंड किक्ड हर फीट, और पैर मारती थी गुस्से में। उसको समझ नहीं आता था, उसका जो गुस्सा था वो कंट्रोल से बाहर हुआ जा रहा था। वो पागल हुई जा रही थी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। पेरेंट्स सून फाउंड अ टीचर फॉर हर। उसके माता पिता ने जल्दी ही उसके लिए एक टीचर ढूंढ लिया, मिस सुलिवन। जो टीचर थी उनका नाम था मिस सुलिवन। अ यंग टीचर, एक युवा टीचर, प्रॉमिस टू हेल्प हेलन केलर। उन्होंने हेलन केलर की मदद करने का प्रॉमिस किया। टू सी द वर्ल्ड, दुनिया को दिखाने का। जो मिस सुलिवन थी उन्होंने अश्योर किया मम्मी पापा को, हेलन केलर के, कि मैं इस लड़की को दुनिया दिखाऊंगी। मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवन ने हेलन को एक डॉल दी, एक गुड़िया दी। शी स्पेल्ड द वर्ड डॉल, DOLL, डॉल, विद हर फिंगर्स ऑन हेलेंस हैंड। उन्होंने हेलन के हैंड पर उंगलियों से DOLL स्पेलिंग लिखी डॉल की। शी मेड द लेटर विद द स्पेशल हैंड साइंस। मतलब टीचर ने ऐसे हैंड साइंस यूज़ किए जो हेलन समझ सके, डॉल की स्पेलिंग को वो समझ सके कि क्या लिखा है टीचर ने। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन ने अपने टीचर की कॉपी की एंड स्पेल्ड DOLL, और डॉल की स्पेलिंग को उसने भी लिखा, बट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग। लेकिन समझ नहीं आया कि उसने क्या लिखा है या उसने क्या किया है, क्योंकि ये उसकी पहली कोशिश थी और वो पहली बार कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, तो वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी द टीचर हेल्प्ड, टीचर ने उसकी हेल्प की, हेलन की, टू स्पेल लॉट ऑफ वर्ड्स, बहुत सारी स्पेलिंग्स को सिखाने की। मतलब टीचर ने हेलन को बहुत सारे शब्द प्रोनाउंस कराने में बहुत हेल्प की, यानी उसको बहुत सारे शब्द सिखाए। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। रनिंग वाटर यानी बहता हुआ पानी। हेलन को एक बार टीचर ने बहते हुए पानी में हाथ करने को कहा। जब उसने ऐसा किया, शी स्पेल्ड, उसने प्रोनाउंस किया WATER, वाटर। हेलन अंडरस्टूड, हेलन समझ गई, दैट कि वाटर मीन्स समथिंग वेट, वाटर मीन्स कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथ के ऊपर बह रहा था। शी अंडरस्टूड द वर्ड्स वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। वह समझ गई थी कि दुनिया में शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यानी कि शब्दों से बिना देखने सुनने के बावजूद चीज़ों को समझा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात वो समझ चुकी थी। तो इसके बाद उसमें जो हिम्मत आई सीखने की, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग, शब्द उसे सब कुछ बताएंगे। शी वॉन्टेड टू नो। इसके बाद हेलन केलर कभी भी डिसअपॉइंट नहीं हुई। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। हेलन केलर एक ऐसी पहली महिला बनी जो डेफ ब्लाइंड पर्सन होने के बावजूद बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री ले पाई, यानी कि उसने ग्रेजुएट किया डेफ ब्लाइंड होने के बाद भी। और यकीनन हेलन की इस कामयाबी में उनके टीचर का भी योगदान उतना ही है जितना कि हेलन की मेहनत का। उनका जो मार्गदर्शन था, वो अंधेरे में भी वो प्रकाश की किरण देख पाई, समझ पाई, और हेलन को वहाँ तक लेकर भी गई। जो सोचा था वो करके दिखाया। ये चीज़ आसान नहीं होती सबके लिए। तो अच्छे शिक्षक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि हेलन को मिला, और हेलन ने उसके सहारे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।